यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। 1 जनवरी 2023 के बाद से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने शुभमन गिल। भारतीय टीम जब संकट में थी उस समय संकट मोचन बने वो दो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। ये साफ दिख रहा था कि विराट कोहली के बल्ले से गेंद लगी है, लेकिन स्टंप के सामने थे ऐसा उनको लगा और उन्होंने शुभमन गिल से पूछा, अंपायर ने आउट दे दिया। ये पहले कभी सचिन के साथ होता था, अब विराट कोहली के साथ बड़े रिकॉर्ड बने। यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड और 10 टेस्ट मैचेस में 1000 से ऊपर रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। जो सचिन, विराट, रोहित जैसे धुरंधर नहीं कर पाए वो किया यशस्वी जायसवाल ने। 1 जनवरी 2023 के बाद अब तक वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने शुभमन गिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। आज चर्चा होगी भारत के धुरंधरों की और WTC में भारत की पकड़ कैसी है मजबूत कि पहली पारी में 376 रन बनाए और भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद भारत दूसरी पारी में 81 रन बना चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। 149 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई। भारत को बड़ी लीड मिली है। भारतीय टीम को 308 रनों की बड़ी लीड प्राप्त हुई। लेकिन अगर भारतीय पिचों की बात करें तो कोई भी टीम आती है यहाँ पर भारत को हराना बहुत बड़ी बात है, या फिर हम ये कहें कि भारत को हराने के लिए आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश की टीम आई, पहला टेस्ट मैच का पहले दिन का पहला सेशन बांग्लादेश के नाम रहा। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई बांग्लादेश की, अगर हम कहें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, जिस तरीके से इन्होंने हम कहें कि पिच पर आने के बाद गेंदें समझ नहीं पा रहे थे। और अगर किसी भी पिच की अगर हम बात करें, अगर 22 गज की पट्टी पे गेंदें अगर हरकत करती हैं, अगर बल्लेबाज के लिए खतरा साबित होगा। और वहाँ पर भारतीय टीम जब संकट में थी उस समय संकट मोचन बने वो दो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। पिच पर इन्हें विदेशी पिच पर भी दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की है। शतक लगा आर अश्विन का, शतक लगाने से चूके रविंद्र जडेजा, लेकिन भारत को इतनी मजबूत बढ़त दिला दी कि एक बार ऐसा लग रहा था कि अगर भारत दूसरी पारी में बांग्लादेश को खेलने के लिए आमंत्रित करता है तो बांग्लादेश की टीम इसे पूरा नहीं कर पाएगी। और जो भारत ने 376 का स्कोर बनाया है, दोनों ही पारी में बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो जाती। लेकिन गौतम गंभीर का ये साफ सोचना है कि WTC के लिए ये तैयारी हो रही है और भारतीय टीम के बल्लेबाजों को देखा जा रहा है कि आखिर कौन से बल्लेबाज किस रैंक में हैं। शानदार बल्लेबाजी भी यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया। लंबे अरसे के बाद ऋषभ पंत की वापसी होती है। पहली गेंद जब वो फेंकते हैं वो गेंद और आती है, देखिए तो मिडिल स्टंप उखड़ जाता है। लाइन और लेंथ जिस तरीके से है आकाशदीप का, हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी के बाद हमको एक ऐसा तेज गेंदबाज मिला है जो कि टेस्ट मैचेस के लिए बेहतर साबित होगा। जसप्रीत बुमराह को खेलना किसी भी पिच पे किसी भी टीम के लिए बुरे सपने की तरह है। आप शुभमन गिल ने 3008 रन बनाए हैं 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक, और हम ये कहें कि दुनिया की वो नंबर 1 बल्लेबाज है। उस श्रीलंका के मैंडीज हैं, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा आते हैं। इसके बाद यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे थे, अगर वो कुछ रन और बना लेते, 10 रन यशस्वी जायसवाल बना लेते तो दुनिया के वो 3 बल्लेबाजों की लिस्ट में आ गए होते। क्रिकेट जब भारत बाहर जाता था सेना के देशों में खेलने के लिए तो वहाँ पर सुनील गावस्कर की बल्लेबाजी के मुरीद आज भी दुनिया है, लेकिन सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यशस्वी जायसवाल ने। सुनील गावस्कर ने भारत के 10 टेस्ट मैचेस में 978 रन बनाए थे, यशस्वी जायसवाल ने वो आंकड़ा पार किया। अगर ज़्यादा रन बनाने का कीर्तिमान दुनिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम दर्ज है, जिन्होंने 10 टेस्ट मैचेस में 1446 रन बनाए थे। लेकिन यहाँ से क्या बांग्लादेश जल्दी आज तीसरे दिन ऑल आउट करती है। एक बड़ा स्कोर भारत टारगेट देना चाहेगा, लगभग 400 या 450 गौतम गंभीर ये चाहेंगे कि भारत बनाए, उसके बाद वो बांग्लादेश को खेलने के लिए आमंत्रित करे। इस टेस्ट मैचेस को बचा पाना बांग्लादेश के लिए निश्चित ही काफ़ी मुश्किल है। ये पारी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी भारतीय काफ़ी अच्छी रही। जिस तरीके से गेंदबाजी भी, बुमराह की हम बात करें, सिराज की बात हो, अर्शदीप की बात हो, रविंद्र जडेजा की बात हो, 4 विकेट लिए वहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने। 2 विकेट सिराज को मिले, 2 विकेट अर्शदीप को मिले और 2 विकेट मिले रविंद्र जडेजा को। दूसरी पारी की बात करें तो ऐसा होता है कि पहली पारी में जब आर अश्विन को विकेट नहीं मिलता, वो पतझड़ में जिस तरीके से टीम को धराशायी सा कर देते हैं, और दूसरी पारी में यही होगा। अगर थोड़ी सी भी पिच में टर्न होती है तो फिर आर अश्विन आपको छोड़ेंगे नहीं। आर अश्विन इस समय भारत की टेस्ट मैचेस की सबसे बड़ी दीवार
बन चुके हैं और भारत पहले टेस्ट मैचेस को आसानी से जीत लेगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। भारत का एक लंबा दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहां पर भारतीय टीम WTC के नज़रिए से वो अहम दौरा साबित होगा, जहां पर विराट कोहली की वहां पर अग्नि परीक्षा जरूर होने वाली है। विराट कोहली की सबसे बड़ी गलती थी कि उनको DRS ले लेना चाहिए था। वो जाते हैं, विराट कोहली जब जाते हैं अपने नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज रहते हैं उनसे पूछते हैं आप, लेकिन वहाँ पर शुभमन गिल कुछ कहते नहीं। उन्होंने ये सोचा कि क्या वो आप स्टंप के सामने थे, अगर स्टंप के सामने से तो स्टंप के सामने अगर थे विराट कोहली तो देख के ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके पैड पे लगी है, लेकिन जब रिप्ले में ऐसा देखा गया तो गेंद बैट का बाहरी किनारा लेकर पैड पर गई थी और 3 DRS मौजूद थे जिसको विराट कोहली ने नहीं लिया। और जब वो डगआउट से बाहर गए तो रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से झल्ला सा रहे थे। उन्होंने बहुत बातें भी कही होंगी, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने ये DRS नहीं लिया, वहाँ पर रोहित शर्मा का भी गुस्सा होना जायज़ था। खेलों की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।